आत्मा को नमस्ते कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ना कल हमने विषाद योग देखा जिसमें हमने देखा कि अर्जुन जो है एक शोक को जोड़े हुए हैं, तो उसके साथ योग कर चुके हैं। उसी के बाद हमने देखा सांख्य योग में हमने समझा कि अगर हमें ज्ञान ज्ञान से क्या होता है कि इन सब की परतें उतरती जाती हैं और हम उसके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ज्ञान के साथ हम योग कर लेते हैं तो हम ज्ञान के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी में ही हमने देखा कि अर्जुन और कृष्ण जी में संवाद हो रहा है और अर्जुन जो है एकदम हताश हो गए हैं और वो बहुत दुखी हैं। और जब आप बहुत दुखी होते हैं तो हल्का सा लास्ट में एकदम ऐसा लगता है ना, हंसी सी आ जाती है। तो अर्जुन जी का उसमें लास्ट श्लोक यही है कि उनको एकदम हंसी सी आ गई है कि माधव अब तुम ही संभालो, मेरे बस की नहीं रही। तो फिर कृष्ण जी बोलते हैं, तो तब तक कृष्ण जी सिर्फ अपने में संयम रखते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ उसकी मनोदशा देखते रहते हैं। तो जब कृष्ण जी तब बोलते हैं तो तब वो सिंपली पहला एक शब्द बोलते हैं कि तुम नपुंसक वाला बिहेव मत करो। तो आप सोचिए कितनी बड़ी उन्होंने उसको उपाधि दी कि तुम मतलब वो वाला बिहेव मत करो, कि एक पे रहो, जो सोचा है बस कर दो। तो इधर या उधर ना ही रहो। समझ रहे हैं? तो उन्होंने उसको ये बोला। तो उससे उन्होंने ये बताया कि आपके पास अगर कोई परिस्थिति आ गई है तो आप सिर्फ एक्शन लीजिए। अब उस समय ये मत सोचिए, जैसे एग्जाम्पल आपके पास शेर आ गया। अब शेर सामने है, उस समय मैं कहूँ कि नहीं नहीं, शेर को मारना तो हिंसा हो जाएगी, मेरे कर्मों में आ जाएगा। तो क्या होगा? शेर आपको मार देगा, शेर आपको खा जाएगा। तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आपका डायरेक्ट आप एक्शन लीजिए, कोई सोचने का विचार का टाइम ही नहीं है। इसी तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर ले लीजिए या सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लीजिए। अगर कोई सैनिक ऐसे सोचने लग जाए तो वॉर कैसे होगा? तो ठीक है, उस परिस्थिति को टल सकती है, हम उन्होंने टाला, पहले बहुत कोशिश कर ली पर नहीं हो सका, तो अब वॉर पे खड़े हैं। अब जाके अब ये नहीं कह सकते कि मुझे वॉर नहीं करना। तो उसमें हम उसके बाद कृष्ण जी उसको ज्ञान देने लगते हैं और उसमें सबसे पहला ज्ञान वो आत्मा का देते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आत्मा हमारी क्या है। तो हमारी आत्मा के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर एक चित्र देखें। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है? ये एक बबल है, मैंने दिखाया ना। ये बबल अगर आपके हाथ पे गिरे तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। आप हल्का सा पहुंचेंगे टिश्यू से या हैंकी से या हल्का सा ऐसे झाड़ेंगे आपका बबल, तो ये बबल आपके लिए समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये मेंटल लेवल कह लीजिए या आपकी परिस्थितियां इनसे ऊपर हो चुकी हैं। पर यही बबल अगर आप एक चींटी के लिए देखो तो कितना बड़ा समस्या है। तो परिस्थितियां किसी के लिए किसी टाइप की हो सकती हैं कि बहुत इजी है, किसी के लिए वही परिस्थिति मुश्किल है, किसी के लिए वही परिस्थिति में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं। तो जैसे एग्जांपल हम छोटे से बच्चे का लें, तो छोटा सा बच्चा है, अगर वो ए लिखना सीख रहा है तो माँ को तो लगता है ना कि अरे ए लिख जाएगा, समझ जाएगा, आ जाएगा, 4 बार प्रैक्टिस करेगा। पर उस बच्चे के लिए उस समय वो परिस्थिति भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसको हाथ चलाना ही नहीं आ रहा। तो परिस्थिति समय टू समय आपकी क्या होती है, बदल जाती है, और उसके हिसाब से आपका रिएक्शन भी बदल जाता है। तो अब इसमें हम आगे आत्मा के ऊपर करेंगे ना। आत्मा आपका क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है स्वयं। तो स्वयं को जानना ही आत्मा है। अगर मैं स्वयं को पहचान गई, तो मैंने अभी लास्ट वाली स्लाइड जो थी उसमें हमने किया था कि प्राण प्राण से ही आपको आपको आत्मा का बोध होता है, और आत्मा का ही धीरे धीरे वो ही ध्यान करते करते आपको ब्रह्म का बोध हो जाता है। और जब ये वाला प्राण ब्रह्म में लीन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आत्मा भी लीन हो गई। तो आप ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण कहलाते हैं, जिससे कि आप क्या होते हैं? ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, जैसे कि हमारे कृष्ण जी थे। तो आत्मा जो है एक प्रकाश के रूप में है। अगर आप सोचिए, बिजली है, बिजली को आप हम सब ने किसी ने नहीं बिजली को देखा होगा, पर हम फिर भी कहते हैं ना बिजली है। पर वो हमें बिजली किस रूप में दिखती है? अगर हम ट्यूबलाइट ऑन करें, अगर हम फैन को ऑन करें, तो हमें पता चल गया कि ओके बिजली आई। तो वहां पर बिजली क्या है? बिजली आत्मा है उस ट्यूबलाइट की, उस फैन की। क्योंकि जैसे ही वो चीज उसको आई तो वो चलने लग गया। तो मैंने जैसे स्विच ऑफ किया तो मतलब उसमें से बिजली निकल गई, तो मतलब वो बोली आत्मा निकल गई। तो एक वो प्रकाश के रूप में है, हमारे अंदर भी वो प्रकाश के रूप में ही स्थित है। तो हमारे अंदर से जब ये प्रकाश निकल जाएंगे तो हमारा ये एक शरीर रह जाएगा जो किसी भी कार्य यूजफुल नहीं है, कह सकते हैं।
आत्मा ज्ञान का स्वरूप है। वो तो हमने देख ही लिया कि ज्ञान आता जाएगा तो हमें आत्मबोध होता जाएगा, अपने आप ही आत्मबोध हो जाता है ना। आत्मा का प्रकाश जो है सर्वव्यापी है। राइट। तो अब हम कह रहे हैं कि आत्मा जो है सभी जगह है। अगर आप इसको देखें तो अभी क्या है कि हम लोग कहते हैं ना कण कण में आत्मा है या कण कण में भगवान है। तो क्या है, वो सर्वव्यापी है, सभी जगह एग्जिस्ट करती है, पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे मैं लूं मेज। अब मेज जो है, तो मेज एक क्या है, वस्तु है, पर उसकी आत्मा क्या है, लकड़ी। तो मेज टूट जाएगा फिर वापस लकड़ी बन जाएगा। तो आपका क्या है कि सब जगह है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सब में ही आत्मा है। तो उसका बस रूप बदल जाएगा कि आपका क्या है, मेज के लिए ये हो गया, जैसे घड़ा है, तो घड़ा का क्या है, घड़ा मिट्टी से बना है। तो घड़ा जब घड़ा था तब भी मिट्टी था। सॉरी, घड़ा जब घड़ा था तब भी मिट्टी था। घड़ा टूट जाएगा तब भी वो मिट्टी बन जाएगा। तो उसमें क्या है, इसलिए आत्मा जो है सर्वव्यापी है। उसके बाद हमने देखा कि आत्मा जो है स्वयं का स्वरूप है। तो इसमें आत्मा का क्या है कि आत्मा को हम एक तत्व की तरह मानते हैं, मतलब एक अणु की तरह मानते हैं, जो आजकल इंग्लिश में एटम बोला जाता है उसको। तो हम आत्मा को एक एटम की तरह मानते हैं जो हमारे अंदर है, और ये निकल गया तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये शरीर रह जाता है। तो अगर मेरे अंदर है, तो अगर हम इंसान के अंदर है, तो व्यक्तिगत चेतना के हिसाब से है। और वही अगर वो ब्रह्म के अंदर है, मतलब ये संसार के अंदर है, तो वो सार्वभौमिक चेतना है। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, कॉन्शियस को हम बोलते हैं ना, लेवल है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और एक हो गई ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब गुण में क्या है, मेरे अंदर है तो शाश्वत है, ना वो उसका कुछ होगा, ना उसका विनाश होगा, ना वो कुछ मरेगी। राइट। बस सिर्फ यहाँ से निकल जाएगी और दूसरा शरीर धारण कर लेगी। पर वही अगर ब्रह्म में है, तो ब्रह्म में वही आत्मा में एक और उसमें क्या क्वालिटी आ जाती है, वो निराकार है। मतलब वो साकार रूप ले सकती है। तो इस समय ब्रह्म निराकार है, पर साकार रूप में हम में भी आया हुआ है, किसी और में भी आया हुआ है, सभी में, हम सब में ब्रह्म की स्थापना हुई हुई है। तो वो साकार रूप ले सकता है, पर वैसे वो क्या है, निराकार है। और उद्देश्य क्या है कि अगर मैं ये आत्मा को पहचान जाती हूँ, मैं अपने आप अंदर के भ्रम को पहचान जाती हूँ, तो मुझे मोक्ष हो गया। तो हर इंसान अनुभव लेके लास्ट में चाहता क्या है, मोक्ष। और ब्रह्म का क्या था, ब्रह्मा जी का, जैसे हमने कहा ही था, सृष्टि बनाई थी उन्होंने। तो ब्रह्मा का क्या है, वो सृष्टि बनाना चाहते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा इसीलिए क्या है कि चांडोपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि तत् स्वम असि। हम कहते हैं ना, तो तुम भी वही हो, मतलब जो ब्रह्मा है या जो आत्मा है वही तुम हो। और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, मैं ब्रह्म हूँ। ना यही अगर आत्मा जो है, उपनिषद में, ईशोपनिषद में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ आत्मा में ही है। ठीक है। और दूसरे में हमारे पास कहीं कहीं जगहों पे और भी प्रूफ हैं, जैसे ब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि है, और लिखा हुआ आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो हमको अलग अलग जगहों पे आत्मा के, अलग अलग उपनिषद में अलग अलग तरीके से आत्मा के बारे में बताया हुआ है कि मतलब आत्मा या ब्रह्म या प्राण सब एक ही है। बस लेवल कह लीजिए, कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, उस हिसाब से हमें आत्मा का दर्शन डिफरेंट हो जाता है। ना अब हमने ये चित्र लिया है, जो ये हमारा बहुत फेमस आपका इसका चित्र है हमारे पास। ये वाला चित्र हमारा हमेशा ही, कोई भी गीता की किताब उठाएं यही होता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें अब मैंने इसको किस तरीके से लिखा है, जिसके हिसाब से मैं आपको कराती जाऊंगी, उसलिए मैंने ये चित्र लिया है। तो इसमें अब आपका क्या है, ये आपका जो शरीर है वो एक रथ के हिसाब से है। तो मेरा रथ जो है वो मेरा शरीर है। राइट। और जो अर्जुन है वो आत्मा के रूप में है। तो अर्जुन जो है हमारे यहाँ पर आत्मा के रूप में है, और कृष्ण जो है वो ब्रह्म के रूप में है। और जो हमारी सांसें हैं, जो हम अपनी सांस ले रहे हैं, वो हमारा लगाम है घोड़ों का। घोड़े क्या है, इंद्रियां। तो हमारी इंद्रियां क्या है, हमने पांच इंद्रियां देखी हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो ये हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्श करते हैं ऑफकोर्स। तो ये हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, ये हमारी क्या है, इधर उधर भागती हैं, तो विचलित रहती हैं। और उसकी लगाम जो है इस समय किसने पकड़ी हुई है, कृष्ण जी ने पकड़ी हुई है। और
रथ हमारा क्या है, हमारा शरीर है। और अब जब ये आत्मा को, अभी क्या है, इस आत्मा को ज्ञान नहीं है, तो लगाम क्या है बेसिकली इस समय? लगाम किसके हाथ में है? इसके अपने हाथ में है, मतलब हमारे हाथ में है अभी इस समय लगाम। ठीक है, तो अभी हमारे हाथ में है, इसलिए हम विचलित हैं। पर द मोमेंट हमें पूरा ज्ञान हो गया, तो हम ही ब्रह्म को पहचान गए, तो हम क्या करते हैं, इंद्रियों पे काबू पा लेते हैं। हमारा मन विचलित नहीं होता है, तो हम इंद्रियों पे काबू पा लेते हैं, तो हम ही क्या हो जाते हैं, ब्रह्म के रूप में हो जाते हैं। तो फिर हमारी लगाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण ने संभाल ली। तो ये चित्र हमने इसलिए इसको समझाया है कि यहाँ पर आपका क्या है कि एक्चुअल में आत्मा और ब्रह्म एक ही आप मान सकते हैं। अब आपका क्या है कि हमारी ये जो आत्मा है, ये यहाँ जब धरती पे आई तो इसने 84 लाख योनिया में जन्म लिया। तो अगर जब वो, एक्चुअल में क्या है, अगर एक पहाड़ लूं मैं, तो पहाड़ अगर नॉर्मल है, तो जब भी हम धरती में पहले आते हैं तो हम किस में आते हैं, भूमि तत्व की तरह। एक भूमि है, तो भूमि में क्या है, मिट्टी के कण है, इसलिए कहा जाता है कण कण में आत्मा है। तो भूमि तत्व में क्या है, कण कण है, तो वो जो मिट्टी है उसी का एक पहाड़ बना हुआ है, या मिट्टी का एक पत्थर बना हुआ है। अब पहले हम लोग जब आते हैं तो हम एक पत्थर या पहाड़ के रूप में आते हैं। अब इसी के पास सपोज नदी बह रही है, तो कई बार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या जैसे अगर हम लें वैष्णो देवी का एग्जांपल, तो हमने खुद पहाड़ों में ड्रिलिंग की, तो क्या होंगे, कुछ कुछ पत्थर उठ उठ के गिरेंगे। तो वही वाला भूमि तत्व जो है किसके लिंक में आ गया, पानी के, जल तत्व के लिंक में। तो वो जल तत्व के लिंक में आ जाता है। तो इसमें क्या हो गया, अब उसमें भूमि तत्व भी है, क्योंकि वो कण थोड़े थोड़े उखड़ जाएंगे ना, तो वो उसने पानी को भी ग्रहण कर लिया। तो उसमें अब दो तत्व आ गए, तो वो जल तत्व बन गई। तो इस तरह करते करते क्या हुआ, तो जब जल तत्व बनेगी तो क्या होगा, वो पहले मछली बनेगी। इसलिए हमारे 10 अवतार हमको यही समझाने के लिए किए हुए हैं कि पहले आप मछली अवतार होता है, फिर धीरे धीरे ही वही मछली कछुआ बनता है, फिर वही कछुआ जो है आपका इसमें आ जाता है, परशुराम बनते हैं, आई मीन मानव रूप में आएगा। तो इस तरह करते करते हम अलग अलग योनियां लेंगे। तो पहले हमारे में इसमें इसमें किस तरीके से है कि आप पहले भूमि तत्व, मतलब पहले हम पत्थर रह चुके होते हैं, फिर उसके बाद हम जल में मछली, मगरमच्छ या किसी भी रूप में रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या है, हम लोग आ जाते हैं प्लांट के रूप में। तो हम कोई ना कोई प्लांट रहे होंगे, तो हम अपना ही सफर देख रहे हैं, तो हम कोई ना कोई प्लांट रहे हुए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं पशु योनि में, तो हम कोई ना कोई पशु रहे होंगे, लेट इट बी हाथी रहे होंगे या जिराफ रहे होंगे, क्योंकि आत्मा ने एक्सपीरियंस करना है ना। तो भूमि तत्व का एक्सपीरियंस कर चुकी है, जल तत्व का भी उसके साथ हो गया। फिर उसके बाद उसने प्लांट का किया, फिर प्लांट के बाद उसने एनिमल का किया, फिर एनिमल के बाद हमने किया मानव का। नौ, इसीलिए कहते हैं ना कि मानव योनि सबसे अच्छी योनि है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो था हम भोगी थे, हम खाते थे पीते थे और सो जाते थे बस, हम बुद्धि नहीं थी हमारे में। तो मान, यहाँ तक अभी क्या होता है, हम भोगी योनि में होते हैं। तो मानव योनि में, सॉरी, मानव योनि में जैसे ही हम आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, कर्म योनि बन जाती है वही वाली। तो अब हमारे साथ कर्मास अटैच हो जाते हैं। तो मतलब हमारा एक्चुअल में मानव योनि से सफर स्टार्ट हो जाता है, वापस क्या, घर वापसी का जैसे कहा जाता है, कि जहां से हम आए थे वहीं से वापस जाना। पर जब तक हम पूरा समझ नहीं जाएंगे कि हम ब्रह्मा ही हैं, तब तक हमारी क्या होगा, हमारे बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ होते रहेंगे। वही कृष्ण जी ने वहां पर बोला हुआ है कि एक शरीर त्यागती है, दूसरी शरीर आत्मा जन्म लेती है, एक कपड़े की तरह, एक कपड़ा त्यागती है, दूसरा कपड़ा ग्रहण करती है, जिसको कृष्ण जी ने उस श्लोक में बोला हुआ है। तो इस तरीके से आत्मा जो है अलग 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 योनियों में जाती है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में हमारा जो सफर होता है, वो उसमें हमारा क्या होता है, देवता बनने का सफर है, कि हमें भी वापस ब्रह्म में लीन होना है। तो हमें भी अब ज्ञान लेना है। तो इसमें भी हमारे जो होते हैं, बहुत सारे जन्म होते हैं। तो इसमें क्या है, अगर सपोज हम एग्जाम्पल लें, लेट इट बी, एक शेर थे हम पिछले जन्म में, शेर से सपोज इमीडिएटली मेरा अगला जन्म जो हुआ वो मैंने मानव योनि में लिया। मैं बहुत सारे एनिमल्स हो चुकी थी, मैंने मानव योनि में लिया। तो जैसे ही मैं मानव योनि लूंगी तो मेरी आदतें क्या होंगी, भोग योनि जैसी होंगी। और मेरी आदत में शेर की क्वालिटीज होंगी, क्योंकि हमारे अंदर तो वही वाला संस्कार आते जा रहे हैं ना। तो अभी क्या होगा कि हमारी ये क्वालिटीज में क्या होगा, चिल्लाना, हर के समय किसी को खाना,
तो इसलिए कहा जाता है कि सबको सम दृष्टि से देखें। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किस योनि से आ रहा है, अभी कहाँ से आ रहा है, उसका कौन सा जन्म है, हमें नहीं मालूम है। पर अब मैंने ये वाली योनि को, जब मैंने एक इंसान बनी तो मुझे अभी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं एनिमल से इंसान बनी थी, पहली बार मानव बनी। तो मेरे को क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने काफी चीजें सीखी न्यूज क्यूरियोसिटी में। अब दोबारा जब मैं दोबारा मानव योनि में ही अगला जन्म लूंगी, तो मैं एक जन्म ले चुकी हूँ, तो मुझे ऑलरेडी कुछ चीजें पहले से ही पता है। तो वो मेरे संस्कार में ऑलरेडी है। हमने जो पढ़ा था ना स्वादिष्ठाना में, और मूलाधार से हम साथ में इकट्ठे पैदा हुए हैं, तो हमारे वहां पर ऑलरेडी वो चीजें, वो बोली यादें कह लीजिए, या वो बोले एक्सपीरियंस जो है वहीं पे टिके हुए हैं। तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी योनि में दूसरा जब जन्म हम लेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हम ऑलरेडी मानव का भी एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो हमारा अब जो मानव रूप है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा, उससे अगले में थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा। तो इस तरह कर करके हम लोग जो मानते हैं कि हम लोग एटलीस्ट 400 जन्म ऐसे लेते हैं। पहले 100 जन्म होते हैं जो हम तमोगुनी होते हैं, जिसमें खाना पीना डरना वरना ये सब हमारी नेचर में होता है। फिर अगले 100 जन्म हमारे होते हैं जिसमें हम रजोगुनी होते हैं, जिसमें हम ऐश्वर्य को बहुत वो देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना, ऐश करना, इंजॉय करना, ये करना, खूब उछल कूद करना, तो वो रजोगुनी में होता है। तो वो रजोगुनी में 100 बार जन्म ले लेंगे तो क्या होगा, उसी में रज जाएंगे। जैसे ही रजेंगे फिर उसके अगले 100 जन्म होते हैं सतोगुनी के। फिर उसके बाद जो जन्म होते हैं 300 जन्म के बाद जो होता है, ये प्रश्न उठने लग जाते हैं। अभी हम मानव योनि में देखिए कितने जन्म लिए जा रहे हैं। तो फिर हमारे प्रश्न उठने लग जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं। चाहे हमको वैसे चेतना में इस तरह सामने नहीं दिख रहा, पर कहीं ना कहीं अंदर ये घुस रहा है, क्योंकि बार बार जन्म ले रहे हैं, हम बोर हो गए हैं। तो तब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठने शुरू होते हैं। फिर हमारा ज्ञान का रास्ता होता है। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा क्या है, ज्ञान का रास्ता शुरू हुआ है। ये हम 100 जन्म में करें, 5 में करें, 6 में करें, ये हम पर है कि हम कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं और कितना उसकी साधना करके निकल जाते हैं इससे। तो इस तरीके से है ये 84 लाख योनियों का सफर जो आत्मा हमारी लेती है। सो अब हम देखेंगे आत्मा का साइज। तो आत्मा का एक्चुअल में ये वाला जो है मैंने लिया है, आत्मा का आकार हिंदी में आकार बोला जाएगा, उसको साइज है। ये मैंने लिया है श्वेता श्वेतरा उपनिषद से। ये जो है उपनिषद, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक्चुअल में क्या किया, लेट इट बी, हम सपोज एक ये मैंने श्लोक लिखा हुआ है जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, उस श्लोक को बताया हुआ। अब मैं सिर्फ सिंपली समझा देती हूँ। अगर मैं एक बाल लूं, अगर मैं अपने इसका सिर का एक बाल लूं, तो उसकी जो नोक होगी, टिप होगी, वो एक राउंड सर्कल की तरह होगी ना। उस राउंड सर्कल का मैं 1000 के साथ डिवाइड कर दूं, तो उस राउंड को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, तो जो नंबर आएगा वो आत्मा का साइज है। मतलब कितना ही माइक्रोस्कोपिक छोटा आकार है, इसलिए आत्मा दिखती नहीं है। तो ये जो है उन्होंने उस पे बताया गया है कि उसको इस तरीके से है। तो अब ये जो बाल है उसका सपोज ये टिप जो राउंड है, उसको एक्चुअल में उसने कहा है कि या तो 0.17 होगा या मे बी 1.8 हो, क्योंकि बालों का अब सबकी स्ट्रेंथ अलग है। कईयों के बाल मोटे होते हैं, राइट, मेरा बाल जैसे पतला है, किसी का बाल मोटा है, और घोड़े का सबसे ज्यादा मोटा होता है। घोड़े के बाल देखेंगे ना, बहुत ज्यादा मोटा होता है। तो ये जो साइज है ये वाला मैंने विकिपीडिया से उठाया है कि एग्जैक्टली अगर साइज लें तो 0.017 या 0.18 तक एटलीस्ट इस बाल का डायामीटर होता है, बाल की टिप का, राइट। उस दोनों को मैंने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके इसको मैंने 10,000 से डिवाइड किया। इसका श्लोक के हिसाब से अगर लगाएं तो आपका मतलब ये साइज निकलता है आत्मा का, 0.0985। आत्मा कितनी छोटी है। तो ये हमारे अभी तक इतना माइक्रोस्कोप का हमारे पास आया ही नहीं है जो इस साइज को नाप सके। अदरवाइज माइक्रोस्कोप काफी छोटे छोटे ऑर्गन्स को देख सकता है, या छोटे छोटे कहते हैं ना जीव जंतु को देख सकता है, बट स्टिल इतना अब हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि कोई इस टाइप का माइक्रोस्कोप है। पर ऑफ कोर्स हम विचारों में बहुत अच्छे उद्यम हैं, तो बना लेंगे ऐसा भी माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर मैंने उसी को उसका अगले जिस जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो उसी का दूसरा है कि उसको हम डिवाइड करके हमारे पास ये आएगा। तो ये आपकी आत्मा का साइज है। और तो इसका निवास स्थान जो है हम लोग जो मानते हैं हृदय में है, पर इसका कहीं भी ऐसा कुछ प्रूफ सा नहीं है।
पर ब्रह्म उपनिषद में है शायद कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि उसका वहां है, हृदय में स्थान है। तो एक लाइट की तरह है, तो लाइट की तरह वहां पर हृदय में उसका स्थान है। तो अब हम आत्मा को एक और तरीके से मैं एग्जांपल देती हूँ कि लेट इट बी, मैं ये उंगली लूं, तो मैं ये शरीर हूं, तो ये मेरी उंगली है, पर अगर सपोज मैं इस उंगली को काट देती हूँ, तो ये क्या रहेगी? ये उंगली नहीं रहेगी, ये एक मांस का टुकड़ा कहलाएगी। तो इसमें आत्मा कब तक है? जब तक ये मुझसे अटैच्ड है, राइट। तो इस तरीके से हम आत्मा को समझ रहे हैं कि आत्मा एक प्रकाश है, जब तक हमसे अटैच्ड है तब तक ये शरीर है, जैसे ही हमसे निकल जाएगी तो क्या होगा? एक शरीर का टुकड़ा हम रह जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि आत्मा, अगर मैं उंगली को लूं तो उंगली अभी उंगली कहला रही है, पर अगर इसको मैं काट के अलग रखा हुआ है तो मैं इसको उंगली नहीं कह सकती। इसीलिए अगर आप कभी देखें तो कभी डेथ हो जाती है, तो कभी भी जैसे सपोज किसी के नाम की जिस उस नाम से, जिस नाम से लेते हैं हम, उस नाम से नहीं बुलाते, हमेशा यूजली कहा जाता है बॉडी को लेकर आओ। इमीडिएटली अपने आप ही है, कोई हमें सिखाया तो नहीं है, हमें तो ये नॉलेज भी नहीं है इस समय कि आत्मा है या बॉडी है। ऑटोमेटिकली मुंह से यही निकलता है, बॉडी को लेकर आओ। कभी ये नहीं निकला जाता कि वो पर्सन को लेकर आओ, उस पर्सन का जो नाम है वो नहीं निकलता फिर। ये कभी आप नोट कीजिएगा, कभी भी डेथ पे कहीं पे कभी देखेंगे तो इमीडिएटली हमेशा यही निकलता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये संस्कार, कहीं ना कहीं ये संस्कार पिछले जन्मों से कितने सारे, तो हमें कहीं ना कहीं सुप्त रूप में हमारे को सारी नॉलेज है, वो अब हमारी जागृत हो रही है। तो हमने देखा कि हमारे आत्मा का आकार क्या है, ठीक है। हाँ, ओके, चलिए हम ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम एक छोटा सा महाभारत की स्टोरी को लेते हैं। तो आई थिंक सभी को मालूम भी होगी, अंबा अंबालिका जो थी वो काशीराज की पुत्रियां थी, उनका स्वयंवर था। तो अब धृतराज जी के लिए भी लड़की देखी जा रही थी। अब धृतराज जी तो अंधे थे, तो स्वयंवर में वो नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए भीष्म पितामह जी खुद गए थे। तो भीष्म पितामह जी गए थे और वहां से उन्होंने क्या किया, उन तीनों को उठा कर ले आए थे। और उन तीनों को मतलब वो जो भी उनका स्वयंवर में कंडीशंस रही होंगी, उस कंडीशन से उनको जीत कर ले आए थे। एक हाँ जी। एक मिनट मैम, अम्बा बालिका और ये जो बता रहे हो ये धृतराष्ट्र के लिए नहीं, उनके पिताजी जो थे ना, विचर ये हाँ, क्या नाम विचित्र था उनका, वीर्य है ना। उन, वे हाँ, उनके लिए ढूंढ विचित्र रहे वीर्य थे के लिए, ना अच्छा उस मैंने धृतराज अश्वत्थामा। बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। धृतराज नहीं, हाँ, विचित्र वीर्य, ठीक है। तो विचित्र वीर्य, विचित्र सॉरी, तो के लिए। विचित्र वीर्य जो थे उनके लिए उनको वो जीत कर लाए। तो विचित्र वीर्य से उनकी जब शादी करनी थी, तो अंबिका और अंबालिका का दोनों का शादी किया था। और जो अंबा थी, उसने बोला कि मेरा तो ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर है। तो उनको उसने भेज दिया कि अच्छा ठीक है, आप वहां जा सकती हैं, आप उनके पास चली जाइए। तो अंबा और अंबालिका की जो शादी हुई थी, पर विचित्र वीर्य जो थे वो बहुत जल्दी उनका डेथ हो गया था। तो अब इन लोगों के घर में, तो उनके एक्चुअल में दो बच्चे थे। तो वो चित्रांग गद भी थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो अब क्या था कि अब इन दोनों की जब डेथ हो गई थी, तो अब हमारे यहाँ क्या था कि वहां उस समय ये नियोग की विधि अलाउड थी। तो आपने देखा ना, जैसे कुंती ने पूजा की और एक पुत्र प्राप्त किया, तो वो पुत्र फिर भी पांडव के कहलाए। तो उसको नियोग विधि कहा जाता है। तो वो नियोग विधि तब अलाउड थी, तो इसलिए अब अंबा और अंबालिका, क्योंकि इस राज्य के लिए कोई तो हमको उत्तराधिकारी चाहिए, तो इस राज्य के लिए जो उत्तराधिकारी चाहिए उसके लिए वेद व्यास जी को बुलाया गया, और अंबा को उसके साथ रात के लिए भेजा गया। तो जब वेद व्यास जी का इतना तेज था, तो अंबा जी ने आइस बंद कर ली, इसलिए धृतराज जी अंधे पैदा हुए थे। फिर अंबालिका के साथ जब वेद व्यास जी को भेजा, तो अंबालिका जो थी, उनको शर्म सी आ गई, क्योंकि एक दूसरे पुरुष थे वो। तो उनको जब शर्म आ गई, तो उनमें क्या था, वो लज्जा थी। लज्जा की वजह से जो पांडव जी हुए थे, वो उनका क्या था कि उनमें वो बहुत कमजोर हुए थे। तो वो बहुत ही पीलिया के, मतलब उनको पीलिया की बीमारी थी, तो वो बहुत ही कमजोर हुए थे। तो इन दोनों में ये था। अब अब जो अंबिका अंबिका थी, उनके साथ क्या था कि अंबिका के साथ, क्योंकि पुत्र जो था वो अंधा पैदा हुआ है, तो दोबारा से वेद व्यास जी को भेजा गया। तो जब अंबिका को नहीं उनके साथ करना था, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी नौकरानी को भेज दिया था। तो नौकरानी ने क्या किया कि उसने बहुत अच्छे से उनको एक्सेप्ट किया। तो नौकरानी ने जैसे ही उनको अच्छे से एक्सेप्ट किया, तो उनसे पैदा हुए थे विदुर।
तो इसलिए विदुर जी में वो क्वालिटीज थी जो वेद व्यास जी में क्वालिटीज थी। तो इसको हम, ये स्टोरी को हमारा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस हम ये समझने के लिए कर रहे हैं कि हमारी आत्मा जब आती है, तो जब दो मिलन हो रहे हैं, उस समय हमारी क्या परिस्थिति है, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, उस हिसाब से ही हमारा जो बेबी का पैदा होता है। तो उस हिसाब से हमारे वो बेबी पैदा होता है। तो ये आपका क्या है कि इस स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि उस समय जो है, जैसे हमने कृष्ण जी का देखा था, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे, हमने पढ़ा था कि हमारे कृष्ण जी जो थे वासुदेव और देवकी, अगर उनको देखें तो वो क्या थे, वो एक जेल में थे, और उन्हें मालूम था कि अब जो पुत्र पैदा होगा उसको भी मार दिया जाएगा, पर फिर भी उन्होंने कितना प्रेम से उन्होंने मिलन किया था। तो इसलिए कृष्ण जी क्या हुआ थे, प्रेम का प्रतीक ही निकले। तो जिस उसमें आप करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पुरुष है, जो पुरुष मिलन कर रहा होता है, तो पुरुष की सिर्फ वाइब्रेशन साथ में जाती है, पुरुष की वाइब्रेशन जाती है, और औरत जो होता है उसकी मानसिक स्थिति जाती है उस बच्चे में। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि वो आत्मा जब आती है, तो वो जब आती है तो उस मिलन के आधार पे ही वो आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है। सो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसको और अभी कंटिन्यू करेंगे, आत्मा ही अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। किसी का कोई, योग हाँ। क्या होता है इंग्लिश में? योग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? योग बताया था ना कि उसमें बंधन मतलब जुड़ना, ज्वाइन योग। ज्वाइन। योग। योग योग बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हो? योग। नहीं, योग योग की विधि मतलब क्या है आपने कि बताया ज्वाइन योग। हो रहे हो, पर नी नी मतलब होता है उस पर्सन से नहीं हो रहे हो, तो ये अलाउड था, मैं ये बोल रही हूँ, उसको उस विधि को बोला जाता था नियोग विधि। मतलब एज ओ। एज यूजल हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग एक हस्बैंड वाइफ ही करते हैं ना। तो उस समय ऐसा अलाउड था कि अगर हस्बैंड नहीं कर पा रहा है, कैपेबल है, तो वाइफ जो है किसी और हस्बैंड के साथ कर सकती है। उस विधि को नियोग का मतलब ये मान्यता प्राप्त थी। मतलब वो, अब बेबी अगर देखा जाए तो वो अंबिका का या बालिका को अगर हम लेते हैं तो वो किसका हुआ, वो बेबी जो हुआ वो तो वेद व्यास जी और अंबिका या बालिका का हुआ ना। पर कहलाया किसका, विचित्र वीर्य का विचित्र ही। भी। ठीक है ना। तो विचित्र वीर्य का ही कहलाया। तो मतलब नियोग की विधि अलाउड थी तब, ये हम इसलिए बताए हैं। ओके, थैंक यू मैम। तो आज का इतना ही, तो बहुत अभी हम सुंदर कल। मैडम, गेम बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत अच्छा। शांतनु तो से तो शुरू हुआ था ना मैडम महाभारत, जो मछली के हाँ जी, हाँ जी, शांतनु मछुआरों के से। साथ विवाह किया था उसने। हम्म। उसमें उन्होंने हाँ, फिर भीष्म उसने। पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली थी, पर उसका हमारा इससे लिंक नहीं है। ये तो आत्मा के बारे में बताना था हाँ, ना, इसलिए वो मैंने ये कितनी वाला मतलब एग्जाम्पल। नदियों में तो उन्होंने अपने बच्चे को मतलब बहा दिया 7 था बच्चे कि बहाए तुम थे, कुछ हाँ। नहीं बोलोगे। हाँ, हाँ, कुछ नहीं बोला। 11वें तो यही थे, भीष्म ये पितामह। 8वां 8वें। तो ये तो स्टोरी की हमें 8वें जरूरत थे। नहीं है, इसलिए मैंने इस स्टोरी को नहीं लिया, आत्मा को मतलब बता समझाना रहे, था, मेन तो इसलिए मैंने ये शांतनु से स्टोरी ली। शुरू हुई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शांतनु जी। से शुरू हुई। हाँ, शांतनु से शुरू मेन हुई तो थी। शुरुआत तो वही हुई। हाँ जी, और हाँ फिर जी, वही। कृष्णा जी से खत्म हुई। हाँ जी। जब 100 करोड़ का अंत हुआ। हाँ, 100 ठीक है करोड़। ना। ओके मैम, धन्यवाद। चलिए आज बहुत के लिए सुंदर, इतना बहुत ही। बहुत बहुत शानदार। धन्यवाद। हमारे कान तृप्त हो गए हैं अब सुनने से। एकदम तृप्ति मिल रही है। चलिए, धन्यवाद। क्या मैडम। ओके, थैंक यू, बाय बाय मैडम। बाय।